अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। एक नॉर्मल ह्यूमन आई कितने डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काबिल होती है। जैसा कि आपने एकोमोडेशन में पढ़ा है, जो एक ह्यूमन आई है उसके पास सीलियरी मसल्स होती हैं और सीलियरी मसल्स आई लेंस की फोकल लेंथ को रेगुलेट करती हैं। तो उन सीलियरी मसल्स की वजह से जो हमारा आई लेंस होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी देख सकता है और नियरर ऑब्जेक्ट्स भी देख सकता है। जब एक आई को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना होता है तब आई लेंस बहुत ही थिन होता है, सीलियरी मसल्स एक रिलैक्स स्टेट में होती हैं और उस स्टेट में जो हमारी आई है उस स्टेट को हमारी आई के उस स्टेट को जब आई लेंस बहुत थिन हो और सीलियरी मसल्स इन ए रिलैक्स्ड स्टेट हों, ये इस फिगर में आप देख रहे हैं। जब हमारी आई का लेंस बहुत थिन होता है और सीलियरी मसल्स इन रिलैक्स्ड स्टेट होती हैं, इस स्टेट को अनएकोमोडेटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएकोमोडेटेड स्टेट। और दूसरा स्टेट, जब एक ह्यूमन आई का लेंस मोटा होता है, सीलियरी मसल्स एक प्रेशर में होती हैं, स्ट्रेचड होती हैं, तो इस स्टेट को बोलते हैं accommodated state, सॉरी accommodated state। मतलब इसको अनएकोमोडेशन बोलते हैं और इसको एकोमोडेशन बोलते हैं, accommodated state। तो ये किसकी मदद से होता है? एक आई अनएकोमोडेटेड स्टेट में और एकोमोडेटेड स्टेट में कैसे चली जाती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलियरी मसल्स। और यही हमें रेंज ऑफ द विजन में पढ़ना है। रेंज ऑफ द विजन भी इन्हीं सीलियरी मसल्स की वजह से ही पॉसिबल है कि हमारी जो आई है वो कौन से डिस्टेंस, वो कम से कम कौन से डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कौन से डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो कि फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तो आप जानते हैं कि हमारी आई जो है बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी देख पाती हैं। मतलब स्टार्स देख सकती हैं, माउंटेन्स देख सकती हैं, ये तो हमें पता है। फार पॉइंट हम जानते हैं। इसमें जब हम फार पॉइंट और नियरर पॉइंट पढ़ेंगे, far point we know that far point for the human eye is infinity. We can see the distant object, जो बहुत ही ज़्यादा दूर होगा वो भी हम देख सकते हैं। फारदेस्ट पॉइंट हमारी आई के लिए इन्फिनिटी है, ठीक है। अब नियरर पॉइंट पे आते हैं। नियरर पॉइंट हमारी आई के लिए जो है वो 25 सेंटीमीटर्स है। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ हमारे आई लेंस की नहीं हो सकती है। 25 सेंटीमीटर से कम वाले डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हमारी आई नहीं देख सकती है। उससे कम ऑब्जेक्ट्स हमारी आई नहीं देख सकती है, क्योंकि उससे फोकल लेंथ उससे कम ये अपना नहीं कर सकती है। जो हमारा आई लेंस है वो कब तक कितनी नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स देख सकती है? जो हमारी आई से 25 सेंटीमीटर दूर होंगे, उससे कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र नहीं आएंगे। आप अगर एक बार ट्राई भी करेंगे, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे और आप उस बुक को अपने करीब, अपने आँखों के करीब लाएंगे, तो आपको वो जो उस पर जो भी राइटिंग है वो आपको बहुत ब्लर्ड नज़र आएगी, आपको वो क्लियरली नज़र नहीं आएगी। वो इसीलिए है क्योंकि उससे कम फोकल लेंथ हमारी आई नहीं बना सकती है। इससे कम ये जो सीलियरी मसल्स है इससे कम ये खुद पे प्रेशर नहीं डाल सकती हैं कि और भी फोकल लेंथ कम हो जाए। इससे कम फोकल लेंथ ये नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम वाले डिस्टेंस, कम से कम कितनी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स हमारी आई, एक ह्यूमन आई देख सकती है? 25 सेंटीमीटर्स वाले, एक नॉर्मल ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर्स वाले ऑब्जेक्ट्स ही देख सकती है। तो नियरर पॉइंट हमारी आई के लिए, नियरर पॉइंट का एक और नाम है, इट्स कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
तो नियरर पॉइंट हमारी आई के लिए 25 सेंटीमीटर है और फारदेस्ट पॉइंट हमारी आई के लिए इन्फिनिटी है। नियरर पॉइंट का दूसरा नाम है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर आवर ह्यूमन आई इज़ 25 सेंटीमीटर्स एंड द फारदेस्ट पॉइंट इज़ इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ द ह्यूमन विजन कहाँ से आएगा? तो रेंज ऑफ द ह्यूमन विजन है फ्रॉम 25 सेंटीमीटर्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर्स के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है। तो रेंज ऑफ द विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई कितना है? ये कम से कम 25 सेंटीमीटर्स वाले दूर ऑब्जेक्ट्स देख सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक दूर ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है। तो एक नॉर्मल आई का जो रेंज ऑफ विजन है वो बिटवीन 25 सेंटीमीटर्स टू इन्फिनिटी है। इस डिस्टेंस के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है। और जो ये लीस्ट पॉइंट है, सॉरी नियरर पॉइंट है, इसका दूसरा नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी इट। तो वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये है रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आई होप ये आपको एकोमोडेशन और रेंज ऑफ द विजन अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।